दोस्तों एजाज बख्त आखिर हारून और पारस की इंगेजमेंट का फंक्शन रख लेता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर पारस बेहद टूट जाती है और वो रोते हुए जवार को देख रही होती है। तभी वहाँ पर हारून पारस की तरफ देखता है। पारस को रोते हुए देखकर हारून परेशान हो जाता है। हारून जब पता लगता है कि पारस जवार को देखकर रो रही है तो वहाँ से हारून उठ के चला जाता है और वो गुस्से में आ जाता है। तभी रेशम खड़ी ये सब कुछ देखकर समझ जाती है कि हारून पारस से खफा होकर यहाँ से चला गया है। तभी उसके पीछे रेशम जाने लगती है। रेशम जैसे ही हारून के पास आती है और बोलती है मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। तभी वहाँ पर हारून बोलता है मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। रेशम रोते हुए हारून को बताती है पारस अब भी जवार से मोहब्बत करती है। कुछ अरसे पहले जवार और मेरी बात पक्की हो चुकी थी, लेकिन पारस ने बीच में आकर सारा मामला बिगाड़ दिया और वो जवार को पसंद करने लगी है। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं तो ये तुम वीडियो देखो। तभी वहाँ पर रेशम हारून को वो वीडियो दिखाती है। वहाँ पर रेशम सोच रही होती है जिस तरह से पारस ने मुझे तबाह और बर्बाद किया था, अब मैं पारस को भी तबाह और बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ। फिर दोस्तों जैसे ही हारून ये वीडियो देखता है वो गुस्से में आ जाता है। हारून जैसे ही गुस्से में आता है वो स्टेज पे आकर पारस को बोलता है मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहता और ये तुम क्यों झूठी साजिशें रचा रही हो, जब तुम्हें ये सब कुछ करना ही नहीं। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो। और हारून गुस्से में पारस को बोलता है तुम्हारा जवार के साथ चक्कर चल रहा है। ये बात सुनते ही वहाँ पर पारस जवार की तरफ देखकर रोने लगती है। जवार को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। जवार गुस्से में आकर हारून को मारने लगता है। वहाँ पर हारून जख्मी हो जाता है। एजाज बख्त जवार को गुस्से में बोलता है जवार हारून को छोड़ो। तभी वहाँ पर हारून को जवार छोड़ देता है। वहाँ पर रेशम के माँ बाप ये सब कुछ देखकर एजाज बख्त के पास आते हैं और उन्हें बोलते हैं भाई साहब सब बातें आपके सामने हैं, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। अगर जवार को रेशम से शादी करनी है तो हमें बता दे, अगर नहीं करनी तो यूं ही हमारी बेटी की जिंदगी ऐसे तबाह और बर्बाद ना करें। एजाज बख्त वहाँ पर खामोश रह जाता है। वहाँ पर जवार फौरन बेजाद साहब को कॉल करता है और उसे बताता है हारून ने सबके सामने पारस की बेइज्जती की है। तभी वहाँ पर पारस आ जाती है, जवार से मोबाइल छीन लेती है और रोते हुए अपने बाप को बोलती है पापा उस हारून ने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया और उसने मुझ पे झूठी तोहमत लगाई है और पापा प्लीज आप मुझे यहाँ से लेके जाएं, मैं अब यहाँ पे हरगिज नहीं रहना चाहती। तभी ये बात सुनते ही जवार डर जाता है। जवार का दिल घबरा रहा होता है।